अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भगवान के भजन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या लगेगा मेरी माँ? आप सब्र रख पाओगी? टाइम लगता है ना। एक आदमी बोला, महाराज जी हमने व्यापार डाला है, सफल हुआ नहीं। कब डाला? पिछले महीने डाला। अब हमारा मन कर रहा बंद कर दें। अरे पागल, 1 महीने में तू बंद करने का सोचने लगा, भी ठीक से चला भी नहीं और बंद कर रहा। अरे थोड़ा सा सब्र तो रख, मेहनत करता रह, तेरा व्यापार सफल होगा, तेरी मेहनत सफल होगी, तेरा बिजनेस सफल होगा। व्यापार बिजनेस एक दिन में सफल नहीं होते, हाँ या ना? टाइम तो लगता है ना भाई, बड़े काम को टाइम लगता है। सुनो, 2 सखी थी, एक हथिनी और एक कुतिया। दोनों की दोस्ती थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। हथिनी शब्द बुरा है ना, कुत्ता बोलना ठीक होता है, कुतिया थोड़ा ज्यादा कठिन है, पर कहानी में है तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। समझिएगा, इसका अर्थ बड़ा अच्छा निकल के आएगा। एक कुतिया थी और एक हथिनी थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों सगी बहन की तरह रहा करती थी, दोनों साथ में रहती थी। एक दिन क्या हुआ, लगभग दोनों एक ही समय पर 2-2, 4-4 दिन के अंतराल में गर्भवती हो गई। कुतिया भी गर्भवती हुई और हथिनी भी गर्भवती हो गई। अब दोनों गर्भवती हैं, दोनों साथ में रहें, बातचीत करें, पर दोनों काम से थोड़ा अलग अलग भी हो जाएं, क्योंकि उसका रहन सहन अलग था, हथिनी का रहन सहन जरा अलग था। जब बहुत दिनों बाद कुतिया लौटकर आई, तब तक वह गर्भवती थी। अब उसके बच्चे हो गए थे, 4 पिल्लों के साथ आती है और हथिनी से आकर पूछती है, बहन बहन तुम्हारा क्या हुआ? हथिनी बोली, अभी कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे तो 4 बच्चे हो गए। दोनों ने बातचीत की, फिर कुतिया चली गई। करते करते कुतिया दूसरी बार गर्भवती हो गई और दूसरी बार फिर उसके 6 बच्चे हुए। अब 6 बच्चों को लेके हथिनी के पास आई, बहन बहन क्या हुआ? हथिनी बोली, कुछ नहीं हुआ। कुतिया बोली, हमारे तो 6, 4, 10 बच्चे हो गए, तुम्हारा एक नहीं हुआ। हथिनी बोली, देखो बहन, तुम्हारे बच्चे कुत्ते के हैं, हमारा बच्चा हाथी का है। टाइम तो लगता ना, बड़ा बच्चा है। ये बच्चा इतना बड़ा है कि जब ये एक ही पैदा होगा तो लोग अपनी गाड़ी रोक रोक के इसके संग सेल्फी लेंगे। इसको देखने के लिए जमाना आता है, तेरे बच्चों को देखने के लिए जमाना नहीं आएगा। हमारे बच्चे को आने में टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन हमारा बेटा ही इतिहास रचता है, तेरे बच्चे इतिहास नहीं रचते। जहां टाइम लगता है समझ लेना कि वहां कुछ बड़ा होने वाला है। जहां टाइम लगता है वहां समझ लो कि कुछ बड़ा होने वाला है। यदि हाथनी के बच्चे को जन्म लेने में महीनों का समय लगता है, जितनी बार कुतिया के 2 बार बच्चे हो जाते हैं, तब कहीं जाकर हथनी की 1 बार भी नहीं होता और टाइम लगाती है, क्योंकि उसका बच्चा इसके बच्चों से कई गुना बड़ा है, कई गुना श्रेष्ठ है। हाथी को देखने जाते हैं लोग, चिड़ियाघर में हाथी हो तो टिकट कटा के पैसा देके लोग देखने जाते हैं। कुत्ते के पिल्लों को कौन पैसा देके देखता है? इसलिए बड़ा हो रहा है आपके साथ, सब्र रखिए। जैसे हथनी के बच्चे को आने में बड़ा टाइम लगता है, उसी प्रकार भगवान को भी आपके प्रेम में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सब्र रखिएगा। बिजनेस को सफल होने में टाइम लगेगा, सब्र रखिएगा। व्यापार को सफल होने में टाइम तुम्हारा पड़ोसी कहता, यार मैंने दुकान डाली थी, चल पड़ी। हाँ, उसकी दुकान छोटी थी, तुम्हारा बड़ा है, उसका छोटा हिसाब। कुतिया का हिसाब किताब छोटा था, जल्दी जल्दी बच्चे हो रहे थे, तुम्हारा बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है। तुम्हारा व्यापार बड़ा है, बिजनेस बड़ा है, टाइम लगेगा। पड़ोसी का छोटा सा था, चल पड़ा। सब्र रखना, जीत तुम्हारी होगी। हारना मत। समझ में आ रहा है? हारना मत। भगवान भी मिलेंगे यदि सही रास्ते पर चलते रहे तो। सब्र रखा तो
कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितना भी जीवन में संघर्ष करना पड़े, पर उस हाल में भी भगवान के प्रति विश्वास कम ना हो, तब जाकर भगवान मिलते हैं। भगवान परीक्षाएं भी लेते हैं, परीक्षाएं भी लेते हैं। इसलिए भगवान का भजन बुढ़ापे से नहीं, लड़कपन से शुरू करो।